क्लास अगर डिस्कनेक्ट होती है तो जल्दी से ज्वाइन करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप सभी को पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति कर रहे थे, और पिछले क्लास में हम लोगों ने दशमलव संख्याओं का योग और घटाव यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा था। किसका? डेसिमल नंबर का। तो डेसिमल नंबर का जोड़ और घटाव का नियम बिल्कुल एक जैसा था। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, है ना। तो आप बोलोगे सर अगर हमारे पास कोई दो नंबर लिखे गए हैं और उनको जोड़ना या घटाना कुछ भी बोला जाए, मैं कह रहा हूँ एक नंबर है हमारे पास 15.23 और दूसरा नंबर है हमारे पास 6.2। इन दोनों को आपको क्या करना है? जोड़ना है। इन दोनों को अगर आपको ऐड करना है तो आप क्या करोगे? 15.23 लिखोगे। आप बोलोगे सर मुझे पता है डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, तो आप यहाँ पर पॉइंट लिख दोगे दूसरे वाले नंबर का, और यहाँ पर लिखोगे 6.2, ठीक है। यहाँ पर प्लस का साइन लगा दोगे। अब आगे बढ़ोगे, बोलोगे सर 6.2 के बाद लास्ट में आप एक जीरो यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। अब आप सीधे सीधे ऐड कर दो, बाकी नियम बिल्कुल सेम रहेगा। 3 और 0 को जोड़ा तो 3 आया, 2 और 2 को जोड़ा 4 आया। यहाँ पर दिख रहा है पॉइंट, यहाँ दिख रहा है पॉइंट, तो यहाँ पर मैं पॉइंट लगा दिया। 6 और 5 को जोड़ा तो 11 आया, 11 का एक हासिल आया और एक एक हमारा 2 आया, तो 21.43 हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है सभी का? तो बस इतना ध्यान रखिएगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा। यही अगर मैं बोलूँ आपसे कि चलो अब मुझे 15 पॉइंट, ये तो समझ में आ गया ना, अब मुझे इसी क्वेश्चन में घटा कर बताओ। अगर मैं इसी को बोलूँ कि 15.23 में से 6.2 को घटाइए आप, अब क्या करेंगे? बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा। 15.23 लिखेंगे, 6.2 उसी के नीचे ऐसे लिखेंगे कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाए, एक जीरो मैं यहाँ पर लगा दूंगा, बस यहाँ पर जोड़ के जगह पर घटाव का साइन लगाऊंगा। अब घटाइए आप, 3 में से 0 घटेगा 3 आएगा, 2 में से 2 घटेगा 0 आएगा, है ना। 15 में से 6 घटेगा तो आप बोलोगे 9 आएगा, तो 9.03 हमारा आंसर आ गया। तो घटाव भी सीख लिया और जोड़ भी सीख लिया, ठीक है। तो यही किया था हम लोगों ने। अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, रिकॉल क्वेश्चन, ठीक है। तो सभी लोग पोल में आंसर कीजिएगा और सभी लोग को आंसर करना है, ठीक है। चलिए पहले सॉल्व करिए, सभी लोग ट्राई कीजिए, उसके बाद कैमरा ऑन करके मुझे अपना सॉल्यूशन दिखा सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन काफी सा बड़ा सा दिख रहा है लेकिन काफी आसान है, ठीक है। आपको मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो बोला क्या गया है, एक व्यक्ति कार से पहले 2.23 किलोमीटर चलता है, तो पहला जो दूरी तय किया वो 2.23 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद उसने कितना डिस्टेंस चला? 47.165। तो उसके बाद बोलोगे दूसरा दूरी जो उसने तय किया 47.165 किलोमीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है उसने दूरी चली गई कुल दूरी, तो आपसे टोटल डिस्टेंस पूछा जा रहा है, टोटल उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो आप बताइए टोटल कितना हो जाएगा? टोटल करने के लिए आप क्या करोगे? आपको पता है। देखो क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि हमेशा आपको बोल के ही दिया जाए कि आपको जोड़ना है कि घटाना है, आप खुद से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अंजू का आंसर आ चुका है, वेरी गुड अंजू, आपका सही है आंसर। अच्छा मैं जिसका नाम ले लूँ ना वो अपना कैमरा बंद कर देंगे। तो अभी एकता दिखा रही है, ठीक है एकता आपका भी आंसर सही है, वेरी गुड। काफी जल्दी कर लिया आप लोगों ने, वेरी गुड। अच्छा काफी लोग अब दिखा रहे, वेरी, ठीक है। तो मैं एक एक करके सभी का नाम ले रहा हूँ। अंजलि आपका आंसर सही है, राजू नायक के नाम से बच्चों आपका भी आंसर सही है, वेरी गुड। अनीश, सपना, दीपांशु, आप तीनों ही का आंसर सही है। तो सुमित्रा के नाम से जो बच्चों आपका भी सही है, वेरी गुड। आंसर कर दो जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, जल्दी जल्दी पोल में जाकर आंसर कर दो। बाकी बच्चे देखो सिर्फ कॉपी पे नहीं सॉल्व करना है, पोल में भी आंसर करना है, तो पोल में जाइए आंसर कीजिए। बाकी लोग अभी भी सभी के आंसर नहीं आए हैं, जितने आए हैं उनके तो आंसर सही है लेकिन सभी के आंसर नहीं आए। अभी भी काफी सारे बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया। वेरी गुड। कश्मीर नंदा के नाम से जो बच्चे हो आपका भी सही है। असलम अपना आंसर दिखा दें। असलम आपका कॉपी दिखी नहीं मुझे, फिर से आप दिखाओ, आंसर नहीं दिख रहा है। हाँ वेरी गुड, सही है असलम, जाकर आंसर कर दो।
तो अभी विनोद का आंसर मुझे दिख रहा है। विनोद, कॉपी थोड़ा ऊपर करोगे? अभी आपका कोई भी सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है मुझे, अभी भी नहीं दिख रहा। रमेश का आंसर दिख रहा है, बिल्कुल सही है रमेश, आपका आंसर सही है। परवीन का आंसर सही है, अभिषेक का आंसर सही है। विनोद के नाम से जो बच्चे हो, आपका कॉपी अभी भी मुझे नहीं दिखा। अंकित, आपका आंसर सही है, वेरी गुड। अभी 7 बच्चे और हो जिसका आंसर नहीं आया है। 6 बच्चे और हो, अब 6 बच्चे और हो, जल्दी से आंसर कीजिए। 1 मिनट सर, आप भी क्लास ज्वाइन किया? अच्छा, आपने अभी ज्वाइन किया, जल्दी से आप सॉल्व करो। पिछला क्लास किया था ना, तो आता तो होगा ऐड करने, आप ऐड करो जल्दी से। सर हाँ रामानंद, आपका आंसर सही है, ठीक है। देखो, क्लास हमेशा टाइम पर ज्वाइन किया करो, ठीक है, लेट नहीं होना है क्लास। स्कूल में लेट नहीं करते हो ना, तो यहाँ भी लेट नहीं करना है, ठीक है। हम टाइम पर ज्वाइन करना है, 5 मिनट पहले ज्वाइन करो। स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन, 1 मिनट मैं चेक कर रहा हूँ। स्क्रीन दिख रही है? अगर नहीं दिख रही ना, एक बार जल्दी से लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो, दिखने लगेगी। चलिए, अब मैं 10 सेकंड और रुक रहा हूँ। हाँ, संतोष के नाम से जो बच्चे हो, आपका आंसर बिल्कुल सही है। अंजू, अब दिख रही है स्क्रीन? अब आपने दोबारा ज्वाइन किया है, यस सर। ठीक है। तो कभी भी ऐसा प्रॉब्लम हो ना, लेफ्ट करना, ज्वाइन करना, सही हो जाएगा। चलिए, अब सभी लोग कैमरा बंद करेंगे, अब मैं किसी का कॉपी नहीं देख रहा। हो सकता है मैं कुछ बच्चों का नाम नहीं ले पाया हूँ। तो अभी 5 सेकंड और है, जल्दी से, अब जिसका नहीं हुआ है जल्दी से जाकर आंसर करो। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब मैं पोल को एंड करके डिस्कस करता हूँ। चलिए, इसका मैं सॉल्यूशन बताने के पहले, इसको सॉल्व करने के पहले, मैं आप सभी को वेरी गुड बोलना चाहूंगा कि जितने भी आंसर आए हैं, एक भी आंसर इसमें गलत नहीं हुआ है। टोटल के टोटल 100% आंसर सभी के सही, ठीक है। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, ठीक है। चलिए, इसी तरीके से इस चीज को आप कंटिन्यू रखिएगा, सारे आंसर सही होने चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या करोगे। आपने बोला कि सर पहले 2 किलोमीटर 2.23 किलोमीटर चलता है, फिर बोलोगे 47.165 किलोमीटर चलता है। कुल दूरी पूछी जा रही है, टोटल कितना गया। तो आप क्या करोगे, काफी आसान है, आप ऐड कर दोगे, दोनों को जोड़ दोगे, है ना। तो आप बोलोगे लिखेंगे कैसे सर, 2.23 पहले लिख लेंगे, उसके बाद आप लिखोगे 47.165, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पर लिख दोगे 165। यहाँ पर आप सभी ने लिखा था 47, आप सभी का सॉल्यूशन सही था, तो यहाँ पर प्लस का साइन बनाओगे। हाँ, एक चीज ध्यान देना, कुछ बच्चों के सॉल्यूशन में मुझे ये प्लस का साइन मिसिंग दिख रहा था, तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि प्लस का साइन आपको लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर जीरो लगा दोगे, क्योंकि पता है लास्ट में जीरो लगा सकते हैं। अब इसको जोड़ दीजिए, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा, 6 और 3 को जोड़ा 9 आया, 3 एक जोड़ा 4 आया, 7 2 9 आया, और यहाँ पर 4 आया, तो 49.495 सर आपका ऑप्शन। गलत है। क्या बोल गलत है रहे हो? सर आपका, गलत सर है। एक बार फिर से चेक करो। अच्छा सॉरी, यहाँ पर 3 आएगा, मेरा ही गलत हो गया, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर आप बोलोगे 49 चलो ठीक है। इस तरीके से अगर कभी गलत भी हो ना लिखने में, तो बता दिया करो। आप लोग अगर पकड़ लेते हो कि मैंने कुछ गलत लिख दिया, इसका मतलब आप ध्यान से देख रहे हो, है ना, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो आप बोलोगे 2 1 3 हो गया, तो 49.395 हमारा सही उत्तर आया। अब सही है ना, बताइए, अब सही है, यस सर। ठीक है। तो 49.395, तो ऑप्शन नंबर सी सभी के आंसर सही। चलो, मैं एक चीज और बता रहा हूँ, इस पर ध्यान दीजिएगा। सभी ने ऐसे ही किया था, है ना। एक तरीका और, अगर मान लो, चलिए अभी माइक बंद कीजिए, ध्यान से सुनिए। किसी का माइक ऑन है? अंकित, अंकित के नाम से जो बच्चे हो, आप अपना माइक बंद करो। चलिए, देखिए यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि सर ऐसे तो हमने कर लिया, मगर आपके एग्जाम में अगर ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है, ये तरीका तो आपको सीखना ही है, लेकिन मान लो अगर ऑप्शन आपके सामने है, तो आप देखो बोल सकते हो ना सर, आपने ये जो पहला दूरी है 2 किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा है, ये 47 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा है ना। तो आप अगर इन दोनों को जोड़ दोगे, तो 47 किलोमीटर से तो ज्यादा ही आएगा ना, 47 किलोमीटर से तो ज्यादा आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर ऑप्शन ए में तो 45 किलोमीटर है, ये तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी में तो 38 किलोमीटर है, तो ये तो हो ही नहीं सकता।
ऑप्शन डी में देखो 67 है, तो 47 किलोमीटर में अगर 2 किलोमीटर के आसपास अगर थोड़ा बहुत जोड़ेंगे तो 49 किलोमीटर के आसपास कुछ आएगा, है ना। तो हम कह सकते थे बिना सॉल्व किए हुए आंसर ऑप्शन सी आ सकता था। बताइए ये समझ में आया कि कैसे किया? इस तरीके से भी कर सकते थे ना, कि ऑप्शन ए तो यही साफ दिख सोच रहा है रहा नहीं था होगा। सर मैं। क्या फिर से बोलो? सर ये ऐसे ही सोच रहा था सर मैं तो। हाँ यही सोच रहे थे ना। हाँ तो ऐसे भी कर सकते हो अगर, लेकिन देखो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अगर ऑप्शन है तभी ऐसा करोगे, अदरवाइज आपको तो जोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज आपको जोड़ना पड़ेगा। चलो ये दोनों ही चीज समझ में आ गया ना। चलिए तो ये तो हो गया रिकॉल क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है? तो ऑपरेशन में हम लोगों ने जोड़ और घटाव देख लिया, भिन्न कह रहे हैं, डेसिमल का, दशमलव का। अब हम लोग गुना और भाग सीखते हैं, ट्राई करते हैं कि दोनों ही करते हैं आज क्लास में। देखो मल्टीप्लिकेशन पहले सीखेंगे, मतलब गुना करना। देखो डेसिमल का जब गुना करते हो ना, इसमें रूल क्या होता है, सबसे पहले आप डेसिमल को भूल जाओ, बिना डेसिमल का गुना कर दो। जैसे आपको बोला जा रहा है कि 2.2 2.2 को गुना करना है 1.3 में, आप सीधे डेसिमल को भूल जाओ, बोलोगे सर डेसिमल नहीं देखेंगे, सिंपल गुना कर दो। तो 22 को आप 13 से गुना कर दो, ठीक है। मुझे बताइए 22 को 13 से गुना सभी को करने आता है, और आता है तो गुना करके बताइए कितना आ रहा है। 22 को 13 से गुना किया तो आपको कितना मिल रहा है? 3 दूना 6, 3 दूना 6, ठीक है। फिर एक से गुना करोगे, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, ठीक है। ये मिल रहा है 682, 286 मिल रहा है ना, सभी का 286 आ गया। अगर इसमें कोई डाउट है तो बताना, और इतना मुझे नहीं लग रहा है किसी का डाउट होगा, ये तो सभी को समझ में आया होगा, मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना, ठीक। लेकिन अगर यहाँ पर ध्यान देना, आप बोलोगे सर 22 को अगर गुना करना था 13 के साथ, तब तो मैंने लिखा 286, लेकिन अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लगा दूं और यहाँ पर एक पॉइंट लगा दूं, तो आप बोलोगे सर पहले वाले में दशमलव के बाद कितना संख्या है? एक संख्या है। यहाँ पर दशमलव के बाद कितना संख्या है? एक संख्या है। तो 1 + 1 को जोड़ दो, 2 संख्या। अब बोलोगे सर दाएं तरफ से, राइट साइड से 2 अंकों के बाद डेसिमल लगा दो, तो यहाँ पर पॉइंट लगा दोगे 2.86। ये समझ में आया क्या किया? इतना क्लियर हुआ? आप बोलोगे सर पहले वाले नंबर में 2.2 में दशमलव के बाद एक संख्या है ना, एक संख्या है। 1.3 में दशमलव के बाद एक संख्या है, मतलब एक यहाँ से आया, एक यहाँ से आया, 2 अंक। तो दशमलव के यहाँ पर ये भी दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए, तो दाएं तरफ से 2 अंक गिनकर 1 और 2 पॉइंट लगा दोगे, ठीक है, बस इतना करना है। चलिए अगर नहीं भी आया तो एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं मुझे गुना करके बताइए, 3.2 को गुना करना है आपको 1.5 के साथ, 3.2 इंटू 1.5 करके बताइए। 3.2 इंटू 1.5, आंसर बताइए आप बोलोगे सर पहले मैं क्या करूंगा, 32 को 15 से गुना कर दूंगा, ठीक है। आप बोलोगे 32 इंटू 15 गुना करके देखते हैं, बिना दशमलव का सिंपल गुना कर लो। तो आप बोलोगे सर 5 दूनी 10, हासिल एक आया, 5 तिया 15 और एक 16, ठीक है, इतना क्लियर है। 5 दूनी 10 का 0, एक हासिल आया, 5 तिया 15 एक 16। उसके बाद आपको पता है कि एक क्रॉस लगाते हैं, यहाँ पर 1 को 2 से गुना करोगे आपको 2 मिलेगा, 1 को 3 से गुना करोगे यहाँ पर 3 मिलेगा, ये मिला 0, इसको आप ऐड कर देते हो, यहाँ पर 8, यहाँ पर 4, तो ये मिला आपके पास 480। तो आप बिना डेसिमल का गुना करके आपने 480 लिख दिया। अब बोलोगे सर अब दशमलव देखते हैं, तो बोलोगे यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है ना, दशमलव के बाद एक अंक है 2, यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है 5, टोटल दशमलव के बाद कितना अंक मिल गया? 1 और 1, 2 अंक। तो दाएं तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो, तो 1 2, तो यहाँ पर पॉइंट लगा देना है। तो आप बोलोगे सर हमारा आंसर आएगा 4.80 या 4.8, ये दोनों ही आंसर सही होगा। ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि दशमलव के बाद अगर लास्ट में 0 लिखा रहे तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, दोनों ही लिख सकते हैं। ये समझ में आ गया? अब क्लियर है? बताइए। ठीक है।
तो अगर ये समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन करिए। यहां पर बोला जा रहा है 3.57 3.57 को गुना करना है आपको 1.6 से। ठीक है, इसको करके बताइए। स्टेप्स वही है, पहले आपको क्या करना है, बिना दशमलव का गुना कीजिए। 357 को 16 से गुना कर दो, उसके बाद दशमलव देख लो आप करिए। 3.57 को 1.6 से गुना करना है। पहले आप 357 की 16 से गुना करो। ये करके बताओ कितना आ रहा है। जब भी दशमलव संख्या का गुना है ना, पहले आप दशमलव को हटा के गुना कर लो। ठीक है, तो आंसर आप लोग बता रहे हो 5.712। देखो मैं करके देख रहा हूँ। आप बोलोगे सर सबसे पहले 357 की 16 से गुना करते हैं, तो 6 7 42, तो 2 यहाँ पर लिख दिया, हासिल 4। अच्छा, ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप सभी को ये गुना पहले सिखाई जा चुकी है। 6 पंजे 30 और 4 को जोड़ दिया तो 34, तो यहाँ पर मैं 4 लिख दिया, हासिल अब हमारे पास 3 आया। 6 18 और 1 19 आया, तो यहाँ पर 19 आया। इतना समझ में आया? ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ गलती है क्या? इसको मैं फिर से कर लूँगा। ठीक है, आप बोलोगे 6 7 42 का 2, हासिल 4 आया। 6 25 30, 30 और 4 34 का 4, अब यहाँ पर 3 आया। 6 18 19 20 21, तो यहाँ पर 21 आ रहा है। ठीक है, 2142। ठीक, अब यहाँ पर आप यहाँ पर काटोगे, क्रॉस करोगे। अब 1 से गुना करोगे 7 को, यहाँ पर 7 आया। 1 को गुना करोगे 5 से, 1 को गुना करोगे 3 से, तो यहाँ पर 3 आया। इन सभी को जोड़ो आप। इन सभी को जोड़ने पर क्या मिल रहा है? 2 7 4 7 4 11 का 1, हासिल 1, 5 1 6 और यहाँ पर 7 और 3 2 5, तो 5712। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 5712। ठीक है, 5712। अब दशमलव कहाँ लगाएंगे? सब बोलेंगे कि सर यहाँ पर दशमलव के बाद पहले वाले संख्या में 2 अंक दशमलव के बाद है, यहाँ पर 1 अंक है, तो यहाँ पर 2 अंक मिला, यहाँ पर 1 अंक मिला, तो 2 + 1 3 अंक मिल गए मुझे। तो आप इधर से दाएं तरफ से 3 अंकों के बाद आप दशमलव लगा दो, तो 1 2 3, 3 अंकों को गिनना है, उसके बाद पॉइंट लगा देना है। तो आप बोलोगे आंसर है हमारा 5.712, ये हमारा आंसर है। ये समझ में आ गया? बताइए, इतना क्लियर है सभी को? समझ में आया? ठीक है, तो देखो स्टेप्स यहाँ पर लिखे गए हैं। आप बोलोगे इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, स्क्रीनशॉट लेने के बाद एस लिख देना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद एस लिख देना। देखो क्या किया गया, 357 को पहले 16 से गुना किया। 357 की 16 से गुना करके आ रहा है 5712। सारे स्टेप्स आपको पता है। आपने बोला कि सर 3.57 और 1.6 को अगर गुना करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 अंक, यहाँ पर 1 अंक, 3 अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पर देखो 3 अंकों के बाद पॉइंट लगा दिया गया, 5.712 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, काट दे ना मानू कौन कमेंट नूनू अच्छा काट एक दे। चीज और मैं याद दिलाना चाहूंगा, आप सभी को पता है कि आपको 16 का टेबल याद है ना? एक तरीका मैंने पहले ही बताया था। जैसे अगर मैं बोलूं कि 357 को 16 से अगर मैं डिवाइड कर गुना करूं, सॉरी 357 को अगर मुझे 16 से गुना करना। अच्छा, किसी का माइक ऑन है? एकता आपका माइक ऑन है, आप माइक अपना बंद कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप बोलोगे सर 16 का टेबल अगर मुझे याद है तो मैं गुना काफी आसानी से कर सकता हूँ। 16 का टेबल याद है ना सभी को? मुझे बताइए 16 सत्ते कितना होता है? ये भी मेथड मैंने पहले आपको सिखा चुका हूँ, ये मेथड कर चुके हैं हम लोग। 16 सत्ते कितना होता है? चैट में लिख के बताइए, कोई माइक ऑन करके बताइए। 112 है ना? तो आप बोलोगे सर 112 का मैं सिर्फ 2 लिख दूंगा, हासिल हमारे पास 11 रहेगा, हासिल। ठीक है, अब 16 का गुना करो, 16 पंजे कितना होता है? 16 पंजे 80, 80 में 11 को जोड़ दो, तो 80 में आप अगर 11 को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 1 और 8 1 9, है ना? तो आपको मिलेगा 91। तो 91 का मैं 1 लिख दे रहा हूँ और 9 हमारा हासिल रहेगा। ठीक है, 16 को आप क्या करोगे, 3 से गुना करो, 16 3 48, 48 में 9 को जोड़ दो, 48 में 9 को जोड़ने पर कितना मिल रहा है? 57 मिल रहा है। तो आप बोलोगे सर एक स्टेप में देखो मैंने कितना जल्दी लिख दिया, 5712। अब हमें पता है कि हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 3.57 इंटू 1.6। तो आप बोलोगे सर 5
712 को तो ऐसे ही लिखेंगे, पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर। ये समझ में आया ये वाला मेथड? तो अगर किसी एक नंबर का टेबल याद रहेगा तब तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये दोनों ही चीज समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ बोला गया 4.778 इंटू 1000। ठीक है, आप बोलोगे सर बिना दशमलव का गुना करके देखते हैं। 4778 को आप अगर 1000 से गुना करो तो कितना आएगा? इस वाले का आंसर बताइए, नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए। आप बोलोगे ये तो काफी आसान है, 4778 लिखेंगे, उसके बाद 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 3, है ना? ये समझ में आ रहा है? अब बोलोगे सर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक दशमलव लगाया गया था, 3 अंक है दशमलव के बाद, तो फाइनल आंसर में दाएं तरफ से गिनते हुए आप 3 प्लेस के बाद दशमलव लगा दो, तो यहाँ पर आप दशमलव लगा दोगे, है ना? तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 4778। ये समझ में आया? इतना क्लियर है? बताइए। तो ये हमारा 4778 आ गया ना, 4778, ये तीनों ही जीरो को हटा दिया मैंने। ठीक है, तो यहां से आप क्या सीख रहे हो? यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास अगर कभी ऐसा नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए दिया जाए जहां पर 3 अंक है, यहाँ पर 3 अंक है दशमलव के बाद, ठीक है, यहाँ पर 3 जीरो है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सीधे सर दशमलव को बस हटा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ 5.2 को गुना करिए 10 के साथ, कितना आएगा? 5.2 को 10 से गुना करना है, आप बताइए, चैट में बताइए। 5.2 को 10 से गुना करना है, बताइए जल्दी से चैट में। अच्छा, 52.0 लिखने की भी जरूरत नहीं है। आप बोलोगे सर ये यहाँ पर एक अंक है दशमलव के बाद, एक जीरो है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 52 आ जाएगा। ठीक है, 52 लिख देना, आंसर आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ आपको कि आपको गुना करना है 6.39 को गुना करना है 100 के साथ, बताइए क्या आएगा आंसर? 6.39 को गुना करना है 100 के साथ, इसका आंसर क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 2 अंक है दशमलव के बाद, यहाँ पर 2 जीरो है, तो 2 अंक 2 जीरो दशमलव को कैंसिल कर देगा, आप बोलोगे 639 हमारा आंसर आ जाएगा। 639 हो क्या रहा है? बेसिकली 639 को आप जब 100 से आपने गुना किया तो आपका 63900 मिला होगा। अब आपने यहाँ पर अगर एक दशमलव लगा दिया तो आप यहाँ पर दशमलव लगा दोगे 2 अंकों के बाद, है ना? तो आप बोलोगे ये हमारा आंसर सर 639 आ रहा है। ठीक है, चलिए अगर मैं बोलूँ 5129, ठीक है, और थोड़ा मैं बड़ा लिख दे रहा हूँ, ठीक है, आप बोलोगे सर 5.129, इसको गुना करना है आपको 1000 के साथ, इसका आंसर कितना आएगा? 5.129 को गुना करना है 1000 से, इसका आंसर कितना आएगा? तो ऐसा वाला क्वेश्चन तो काफी आसान होगा। आप बोलोगे सर यहाँ पर 3 अंक है ना, 3 अंक है दशमलव के बाद, यहाँ पर 3 जीरो है, तो सीधे सीधे ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा, आप बोलोगे 5129 हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5129, 5 दशमलव नहीं आएगा, ये ध्यान दीजिएगा। अब दशमलव कैसे आएगा? आप बोलोगे सर यहाँ पर 5129 के बाद अगर 3 जीरो लगाओगे तो यहाँ पर एक दशमलव डाल दोगे ना, तो 5129 ही आ रहा है, ये सारी चीज हट गई। ठीक है, 5129। इतना क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ, अगर मैं बोलूँ 3.4 इसको गुना करना है 100 से, तो यह क्या होगा बताइए? 3.4 को 100 से गुना करना है, इसको बताइए। यहाँ पर 34 नहीं आएगा, ये ध्यान दीजिएगा, 34 अगर लिख रहे हो तो ये गलत है। ट्राई करिए, देखिए सही से। अंजू का आंसर सही है, रमेश के नाम से जो बच्चों आपका आंसर सही है। ठीक है, देखो आप क्या करोगे, हड़बड़ी में आंसर कभी नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। आप बोलोगे सर 34 को अगर मैं 100 से गुना कर दूं बिना दशमलव का, तो ये 3400 आएगा ना, ये तो काफी आसान है। आप बोलोगे 3400, यहाँ पर बोलोगे सर एक दशमलव यहाँ पर लगाया गया, दशमलव के बाद एक अंक है, तो दाएं तरफ से एक अंक के बाद आप जीरो लगा पॉइंट लगा दो, तो आप बोलोगे सर 340 हमारा आंसर आ रहा है, 340।
ये समझ में आया। और कुछ बच्चे लिख रहे हैं 340.0, तो ये भी आंसर सही है, बिल्कुल दोनों ही आंसर सही है। ठीक है, 340 लिखो या 340.0 लिखो, पॉइंट के बाद अगर जीरो है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब मैं पोल में क्वेश्चन पूछूं, अगर समझ में आ गया तो वाई लिखिए। कोई भी डाउट है तो अपना डाउट टाइप कर दो या माइक ऑन करके पूछ लो। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन है आपके सामने 5.13, 5.13 को गुना करना है 13.6 से। ठीक है, ट्राई करो आप, इसमें समय लगेगा आपको। पहले क्या करोगे, पहले सिंपली आप 513 की गुना कर लो। मैं इधर ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आप बोलोगे सर मैं 513 को गुना करूंगा 136 के साथ। ठीक है, बिना डेसिमल का। आप पहले ये ट्राई कर लो, उसके बाद बस मतलब लगा देना कि कहाँ पर लगेगा। चलिए मैं पोल ऑन कर दे रहा हूँ। देखो अभी आप कॉपी दिखाओ अपना। दीपांशु का आंसर सही है, वेरी गुड। अंजू का आंसर सही है। देखो हड़बड़ी नहीं करो, हड़बड़ी करोगे आपका आंसर गलत हो जाएगा। हाँ एकता, आपका आंसर सही है, वेरी गुड। तो भाई मुझे काफी बच्चों के आंसर दिख रहे हैं। सपना का आंसर सही है, कश्मीर के नाम से जो बच्चे हो तो आपका आंसर सही है। सुमित्रा सैनी के नाम से जो बच्चे हो आपका भी आंसर सही है। विनोद के नाम से जो बच्चे हो आपका आंसर मुझे दिख नहीं रहा है, आप कॉपी को थोड़ा सॉल्यूशन के पास ले जाओ। बाकी बच्चे दिखाइए अपना सॉल्यूशन। अभी भी आपका ब्लैंक पेज दिख रहा है, मुझे कुछ भी सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है उसमें। थोड़ा सा आप राइट साइड करोगे। ठीक है, अभिषेक आपका आंसर सही है। अंजलि के नाम से जो बच्चे हो आप थोड़ा सा सॉल्यूशन के पास कैमरा ले जाओ। हाँ आपका आंसर सही है अंजलि, वेरी गुड। संतोष के नाम से जो बच्चे हो आपका भी सही है, वेरी गुड। ठीक है, जल्दी से पोल में जाकर आंसर कर दो जिसका भी मैंने नाम ले लिया है। वेरी गुड अंकित, आपका भी सही है। ठीक है, तो एक परवीन का आंसर मुझे दिख रहा है। हाँ बिल्कुल सही है, पूरा सॉल्यूशन सही है आप सभी का। अच्छा कुछ बच्चों के सॉल्यूशन मुझे गुना का साइन नहीं दिख रहा है, तो गुना का साइन लगाओ, प्लस का साइन लगाओ, ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करना है। अच्छा विनोद परवीन के नाम से जो बच्चे हो अब आपका आंसर दिख रहा है, बिल्कुल सही है आपका आंसर। अब पोल में जाकर आंसर कर दो। असलम आपका आंसर बिल्कुल सही है। राजू का आंसर सही है, ठीक है। परवीन का आंसर सही है। चलिए अभी मैं 10 सेकंड और रुक रहा हूँ, ठीक है, लास्ट 10 सेकंड। अब सभी लोग कैमरा बंद करेंगे, सभी लोग कैमरा बंद करेंगे। अनीस हाँ आपका आंसर सही है, ठीक है। अभी कैमरा बंद करना है, आंसर करिए अभी। लास्ट 10 सेकंड, अब कोई कैमरा नहीं ऑन करेगा। अच्छा अभी भी सभी के आंसर नहीं आए हैं तो जल्दी से आंसर कीजिए जिसका नहीं हुआ है। थोड़ा मैं और समय दे रहा हूँ, ठीक है। जितने आंसर आए हैं मैक्सिमम सही आंसर आए हैं, जिनका नहीं हुआ है जल्दी से कोशिश करो। 5 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2 1।
चलिए अब मैं पोल एंड कर रहा हूँ। अच्छा कभी आपको लगे ना कि समय और चाहिए तो बता दिया करो। चलिए अब मैं पोल को एंड करके डिस्कस करता हूँ। अगेन वेरी गुड, आप सभी को कुछ आंसर इसमें गलत आए हैं, एक दो बच्चे के आंसर गलत आए, कोई बात नहीं, इसको मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, आप बोलोगे सर 513 को सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं, दशमलव को छोड़कर सीधे नंबर को गुना कर देते हैं। तो आप बोलोगे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 513 को गुना करता हूँ 136 के साथ। अब इसमें ना ही आपको 513 का टेबल याद होगा, ना ही 136 का टेबल याद है, किसी का भी टेबल मुझे भी नहीं याद है। तो आप सीधे सीधे जो गुना का हमारा नियम है वही करेंगे। 6 से गुना करोगे 6 18 का 8 आया, हासिल हमारा 1 आया। 6 एकम 6, यहाँ पर 7 लिख दिया। ठीक है, 6 पंजे 30, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3078। ठीक है, इतना क्लियर है सभी का। उसके बाद मैं यहाँ पर क्रॉस लगाऊंगा। ठीक है, अब 3 को देखेंगे, अगला संख्या 3 है, 3 से गुना करोगे 3 तिया 9 आया। ठीक है, 3 एकम 3 आया। ठीक है, 3 पंजे 3 पचे 15 आया, तो आप लिखोगे यहाँ पर 1539। ठीक है, आप क्या करेंगे, दो क्रॉस लगाएंगे। अब 1 से गुना करोगे तो यहाँ पर 3 मिलेगा, 1 से गुना करोगे 1 को तो यहाँ 1 मिलेगा, 1 को 5 से गुना करोगे यहाँ पर 5 मिलेगा। अब क्या करना होता है, इन सभी नंबर को ऐड करना होता है, तो इन सभी को ऐड कर दो, तो यहाँ पर मुझे 8 दिख रहा है। 9 और 7 को जोड़ा, तो 9 7 को जोड़ने पर 16 मिलेगा, तो 16 का 6, एक हासिल आया। 3 3 जोड़ा 6 आया, एक हासिल हमारा 7 आया। 5 3 8 1 9 और 5 1 6, तो यहाँ पर हमें आया 513 को। अब ध्यान से देखिएगा। अच्छा किसी का फिर से माइक ऑन है, अनीस के नाम से जो बच्चे हो, आप अपना माइक बंद करो। तो आप बोलोगे सर 513 को अगर मैं गुना करूं 136 के साथ, तब तो हमारा आंसर आएगा 69768, इतना हमारा आंसर आया। लेकिन अगर हमें 5.13 को गुना करना है 13.6 के साथ, तो आप बोलोगे सर 2 अंक यहाँ पर दिख रहे हैं, एक अंक यहाँ पर दिख रहा है दशमलव के बाद, मतलब 2 यहाँ 1 यहाँ, मतलब 3 अंक हमारा दशमलव के बाद हो गया। तो इस नंबर में दाईं तरफ से गिनते हुए 3 अंकों के बाद आप दशमलव लगा दोगे, 3 प्लस के बाद। तो 8 एक अंक हुआ, ये दूसरा ये तीसरा, तो यहाँ पर आप दशमलव लगाया आपने, तो आप बोलोगे सर 69.768 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ये समझ में आया, बताइए। कुछ बच्चों ने हड़बड़ी में आंसर किया होगा ऑप्शन सी, तो ये सारे गलत हैं। ठीक है, तो हड़बड़ी नहीं करना है, कभी भी हड़बड़ी मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा पूरा आंसर कौन से में सही है, क्योंकि सभी ऑप्शन देखो एक जैसे दिख रहे हैं, है ना। तो ऑप्शन एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ में आ गया ना, किसी का डाउट है तो एन लिखिए, और समझ में आ गया तो वाई लिख ही रहे हो सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। यहां बोला जा रहा है 6.367 को गुना करना 1000 से, और ये काफी आसान क्वेश्चन है ना। अच्छा इसमें कैमरा भी ऑन करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे आंसर कर सकते हो। इसमें सीधे जाकर आंसर करना है, क्योंकि काफी आसान क्वेश्चन है, काफी डिटेल में हमने सीखा है इसको। ठीक है, तो जो भी आपका आंसर सही लगता है आप जाकर आंसर करिए जल्दी से। कैमरा ऑन नहीं करना है, सॉल्यूशन इसमें नहीं दिखाना है। ठीक है, आंसर आ गए हैं कुछ लोगों के, जिसके भी आए हैं सही आंसर आए हैं, जितने भी आंसर दिया है अभी तक। अच्छा अभी एक आंसर गलत आ गया। ठीक है, किसी एक का आंसर गलत हुआ है अभी, जो काफी आसान सा है। आप क्या करोगे, दो तरीका मैंने बताया, एक तो पहले बिना डेसिमल का गुना कर दो, फिर पॉइंट गिन के लगा दो, या फिर दूसरा तरीका भी मैंने अभी बताया था। अच्छा दीपांशु, आपने काफी लंबा गुना कर दिया है, इतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो काफी आसान है, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, आंसर कीजिए। अच्छा इस क्वेश्चन में आंसर गलत नहीं होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ आंसर गलत दिख रहे हैं अब। ठीक है, तो ध्यान से करिए, जितना आप सही आंसर दोगे उतना अच्छा आपका रिपोर्ट बनेगा। ठीक है, तो हड़बड़ी मत करो आप। देखो दशमलव कहाँ पर लगाया गया है, दशमलव के बाद 3 अंक है, जो नंबर से गुना करना 1000 में भी 3 जीरो है।
चलिए 20 सेकेंड और है, लास्ट 20 सेकेंड, जल्दी से कीजिए। अब काफी बच्चों ने दे दिया है आंसर। अभिषेक के नाम से जो बच्चों आपका आंसर गलत है, आप अभी आंसर दिखा रहे हो, आपका आंसर गलत है। अभी आप ट्राई करो उसको करेक्ट करने की। अभी 15 सेकेंड अभी मैं दे रहा हूं। देखो मैं काफी सारे क्वेश्चन तो पूछ रहा था, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन था, है ना। ध्यान से सुनना है, जब मैं समझाता हूँ ना उस समय ध्यान से सुनना है आप। 10 सेकेंड और, लास्ट 10 सेकेंड, जल्दी से आंसर कीजिए। अंकित अभी भी आपका आंसर गलत है, आपने पॉइंट लगाया है 3 अंकों के बाद। लास्ट 5 सेकेंड, अभी जो भी आंसर लग रहा है उसको आप जल्दी से आंसर करो, फिर मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। 5 4 3 2 1, अब टाइम अप। ठीक है, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और इसको समझता हूँ। अच्छा, मैं किसी का कॉपी अब नहीं देख रहा, अभी सभी लोग कैमरा बंद कर देंगे। देखो ये क्वेश्चन तो काफी आसान है, इसमें काफी लोग के गलत कैसे हो गए। आप बोलोगे सर 6.367, देखो मैं दो तरीका बता रहा हूँ। पहले तरीका तो काफी आसान है, बोलोगे सर यहाँ पर 3 अंक है ना, दशमलव के बाद कितने अंक है, 3 अंक दिख रहे हैं ना, यहाँ पर 3 जीरो दिख रहा है। तो अगर कभी ऐसा दिखे कि जितना अंक के बाद दशमलव दिख रहा है, यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक दिख रहा है और यहाँ पर 3 जीरो दिख रहा है, तो सारा दशमलव हट जाएगा, आप सीधे सीधे आंसर बोलोगे 6367, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। समझ में आया। दूसरा तरीका, ऐसा क्यों हो रहा है, आप बोलोगे सर कैसे हो रहा है ऐसा। आप बोलोगे सर 6367 को गुना करोगे 1000 से, मैं दशमलव को हटा दिया, सीधे मुझे बताइए इसको गुना करके आप क्या लिखोगे, यहां पर आप क्या लिखोगे, इसको बताइए। 6367 को अगर मैं 1000 से गुना कर दूं तो क्या आंसर आएगा, बताइए जल्दी से। अब इसको आपको इस तरीके से लिख के नहीं गुना करना है जैसे दीपांशु आपने किया था। ठीक है, ऐसे आप करोगे तो काफी लंबा चला जाएगा। तो ये तो काफी आसान है ना, अगर ऐसे गुना करना है तो आप 6367 लिखोगे, यहाँ पर 3 जीरो है, 3 जीरो लास्ट में लगा दोगे, है ना। तो ये तो सीधे ही आंसर कर देंगे हम लोग, बहुत जल्दी गुना कर देंगे। ये तो लोग सीखे थे क्लास जब शुरू हो रही थी उसी समय। अब बोलोगे सर यहाँ पर पॉइंट लगाया गया था, मुझे बताइए दशमलव के बाद कितने अंक है, दशमलव के बाद कितना अंक है, 3 अंक है। बोलोगे सर 1 2 3, 3 6 7, मतलब 3 अंक है। तो आप यहाँ पर जो आंसर आया है आपका, इसमें 3 अंक, दाएं तरफ से 3 अंकों के बाद दशमलव लगा दो। आप बोलोगे सर 1 2 3, यहां पर मैं दशमलव लगाऊंगा और आंसर आ जाएगा आपका 6367, क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ जीरो है तो इसको मैं हटा दिया। ये समझ में आया सभी को, बताइए ये समझ में आया या नहीं आया। अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अगर डाउट है पूछ लेना है, सिर्फ वाई नहीं लिखना है। समझ में आया तो वाई लिखिए, डाउट है तो एन लिखिए। विनोद आपका डाउट है, आप माइक ऑन करो जल्दी से, विनोद के नाम सर से कोई डाउट नहीं है। अच्छा मैं बार बार कहता हूँ ना, अगर डाउट रहे तभी एन लिखना है, अगर समझ में आ गया तो हमेशा वाई लिखना। ठीक है, समझ में आ गया तो वाई लिखेगा, नहीं समझ में आया तो एन लिखेगा। ठीक है, ये हमेशा के लिए बोल। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं, डिवीजन सीखते हैं। अब देखो यहाँ पर भाग देने के लिए आपको बोला जा रहा है 1.6 को 2 से भाग देना है। देखो यहाँ पर क्या बोलोगे, 1.6 को अगर भाग देना है 2 से, आप क्या करते हो, यहाँ पर लिखोगे 1.6 डिवाइडेड बाई 2। आपको पता है कि ए को अगर मैं बी से भाग लगाऊं, इसका मतलब ए बटा बी होता है ना। तो आप बोलोगे सर इसको मैं लिख दूंगा 1.6 बटा 2। यहां तक समझ में आया, ये वाला स्टेप तक समझ में आया, 1.6 बटा 2 लिख दिया, ए को बी से भाग देने का मतलब ए बटा बी हुआ। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना, मैंने आपको बताया था ना कि अगर मैं 5.3 लिख दूं तो 5.3 को आप लिख सकते हो 53/10, बताया था। पॉइंट को आप हटाकर आप बोलोगे सर एक पॉइंट के बाद एक अंक है तो मैं नीचे में एक जीरो लगा दूंगा। ठीक है, एक लिख दिया और जीरो लगा दिया, तो ये भी पता है आपको। तो इसके लिए आप क्या करना,
जब भी इस पॉइंट को हटाओगे, देखो इस पॉइंट को आप हटाना और नीचे में 10 से गुना कर दो, नीचे में 10 से गुना कर दो, तो ये हमारे पास आ गया अब कितना, 16/2 × 10। इतना क्लियर हुआ? एक एक स्टेप बताइए, इतना क्लियर हुआ? 16/2 × 10, बताइए यहां तक समझ में आया? अब यहां पर 10 को ऐसे ही छोड़ देना, 10 से आपको कोई मतलब नहीं है, 10 को रहने देना आप। सर अभी एक बार आप, दोबारा समझाना, ये मैं स्क्रीन फिर, थोड़ी स्लो चल रही है नेट इशू की वजह से सर। चलो ठीक, 1 मिनट रुको, देखो इसको समझिए, स्क्रीन नहीं दिख रही है, 1 मिनट, स्क्रीन तो मेरी विजिबल है, ठीक है, स्क्रीन विजिबल है, और अगर जिसको भी नहीं दिख रही है ना, एक बार आप लेफ्ट करके ज्वाइन करो, नेटवर्क का सर थोड़ा इशू कभी हो कभी सकता होती है, कभी है। कभी हाँ सर एक शब्द इशू की वजह चलो से ठीक नेट। है, अभी मैं समझा रहा हूँ। आप बोलोगे सर इसको लिख दूंगा 1.6/2, यहाँ तक तो क्लियर है ना? ठीक है, यस अब सर। इसको आप क्या बोलोगे सर, 1.6/2 में, ये ध्यान दीजिएगा, नीचे वाले को 2 तो मैं 2 लिख दिया, इस पॉइंट को मैं अगर हटाऊंगा तो नीचे में कितने से गुना करोगे आप बताइए? 10 से सर। 10 से गुना 10 से। करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पॉइंट के बाद एक अंक था, तो अगर एक अंक था तो एक लगा दिया और यहाँ पर एक जीरो लगाएंगे, ठीक है। यस कितना सर। से गुना करेंगे, और भी क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब इस 10 को रहने देना, आप बोलोगे ये हमारा मिल गया सर 16/2 × 10। अब 2 से काटो 16 को, कितने बार में कटेगा? 8 बार में कटेगा ना, तो यस ये आ सर। गया हमारे पास 8/10। अब मुझे बताओ 8/10 को आप भिन्न के फॉर्म में, सॉरी डेसिमल के फॉर्म में कैसे लिखोगे? 8/10 को मैंने सिखा रखा है ये सारी चीज, आप इसको लिखोगे ना 0.8, क्योंकि आपको पता है एक जीरो है, तो यस सर। दाईं तरफ से आप एक अंकों के बाद पॉइंट लगा दोगे, तो 0.8 आया। यस तो सर। फाइनल आंसर कितना आया? 1.6 को आपने अगर 1.6 को आपने अगर 2 से डिवाइड किया तो आपका आंसर 0.8 आ रहा है। क्लियर हुआ? अगर नहीं क्लियर हुआ तो और क्वेश्चन करते हैं। हो गया सर। चलिए, अगर मैं ये बोलता कि 0.16 को डिवाइड करो आप 2 से, अब क्या करोगे आप? 0.16 को डिवाइड करना है आपको 2 से, अब आंसर क्या है? जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना सारा क्लियर होगा ये सारा चीज। आप बोलोगे सर इसको लिखेंगे 0.16/2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप क्या करोगे, 0.16 का ये वाला पॉइंट को हटा देना, ठीक है, इस पॉइंट को आप हटाओगे, और मुझे बताइए गुना कितना से करेंगे नीचे में? 10 नीचे में से आपको सर। कितने से गुना करेंगे? 10। 100 से। इस 100 बार से सर। 100 से गुना करेंगे, क्योंकि देखो आपको पता है 0.16 लिखा गया है, पॉइंट के बाद 2 अंक दिख रहे हैं, तो आप बोलोगे सर इसको मैं लिख दूंगा 16/100, ठीक है, क्योंकि 2 अंक है ना, तो यहाँ पर 2 जीरो आएगा, तो आप इस बार आप 100 से गुना करोगे नीचे में, ठीक है। आप क्या करोगे, 2 से काटोगे 16 को, तो ये 8 आया, आप बोलोगे सर आया 8/100, और 8/100 को कैसे लिखेंगे? आप बोलोगे सर 8 तो यहाँ लिख ही दिया, अब बोलोगे सर यहाँ पर 2 जीरो है, 2 जीरो है तो इधर से 2 अंकों के बाद हमें पॉइंट लगाना है, तो एक जीरो लगा देंगे और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, ये सारा चीज हमने सीख रखा है, तो 0.08 हमारा आंसर आया। ये समझ में आया? बताइए। चलिए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं 3.24 को भाग लगाना है आपको 4 से, इसको करके बताइए, आंसर बताइए आप। 3.24 को गुना करना है 4 से, सॉरी भाग करना है 4 से। सर स्क्रीन फिर से स्लो पड़ गई सर, कुछ भी नहीं दिख रहा। अच्छा 1 मिनट, हाँ मैं भी देख रहा हूँ कि हाँ यहाँ पर प्रॉब्लम है, ठीक। अच्छा आवाज आ रही है ना? 3.24 को भाग करना है 4 से, यस सर, आवाज तो आ रही है सर। ठीक है, आप सॉल्व करो 3.24 डिवाइडेड बाई 4। 4। ओके सर। 3.24 को डिवाइड करना है 4 से। 1 सेकंड में चेक कर ले रहा हूँ, स्क्रीन मुझे भी दिख रहा है कि स्क्रीन थोड़ी स्लो है, अब दिखने लग गई सर। ठीक है। थ्री पॉइंट टू फोर को आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा? चैट में लिख के बताइए। तो एकता का आंसर आ रहा है 0.81,
रामानंद के नाम से जो बच्चों आपका आंसर है 0.06, मैक्सिमम आंसर आ रहा है 0.81। ठीक है, तो इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ, देखो। अच्छा, कोई माइक ऑन करके बता सकता है क्या कि आपने क्या क्या किया? एनीवन? हाँ बताइए, एकता, आप माइक ऑन करके बताइए। सर पहले हमने 3.24 को ना या नीचे बटे में इसको 4 कर लिया। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, आप जो बोल रहे हो मैं लिख रहा हूँ। 3.24 को मैं नीचे में 4 लिख दिया। ठीक है, अब क्या किया? सर ये दशमलव के बाद में 2 अंक थे तो इसको 100 से गुणा कर दिया। आप बोलोगे दशमलव के बाद 2 अंक है तो गुना कहाँ करेंगे? ऊपर में गुना करेंगे क्या ऐसे? 9 सर नीचे में। वेरी गुड, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप गलती कर सकते हो कि ऊपर में गुना नहीं करोगे, नीचे में गुना करोगे। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ नीचे में। हो सकता है मेरी स्क्रीन अभी थोड़ी सी स्लो दिख रही है, मुझे भी ये लग रहा है कि स्क्रीन थोड़ी सी स्लो है, तो नीचे में 100 से गुना करेंगे। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो नीचे में 100 से गुना कर देंगे। अब क्या करेंगे? सर ऊपर 324 को लिख के और फिर नीचे 4 गुणा 100 कर देंगे। अब यहाँ पर बोलोगे सर 324 तो मैं ऐसे ही लिख दूंगा और नीचे में 4 गुना 100 लिख देंगे। ठीक है, अब Yes, देखो, sir. अब 100 को आप रहने देना। ठीक है, 100 को आप ऐसे ही छोड़ देना, 100 को कुछ नहीं करना है। 324 को 4 से भाग लगा दो, तो 324 को 4 से भाग लगाने पे कितना मिलता है? सर 81। तो 324 को आप अगर 4 से भाग लगाओगे तो 81 मिल जाएगा, है ना? तो यहाँ पर Yes, मैं sir. लिख रहा हूँ, तो 4 से आप भाग लगाओगे 324 में तो आपको मिलेगा 4 अट्ठे 32। स्क्रीन फिर से रुक गई सर। और 4 एक कम, स्क्रीन रुक गई सर। अब दिख रही है ना? अभी दिख रही है? यस सर, अब आई यस सर। हाँ हाँ, ये मुझे भी लग रहा है कि हाँ थोड़ी सी स्क्रीन तो रुक रही है, थोड़ा सा टेक्निकल एरर है। हाँ ठीक है, तो आप बोलोगे ये 81 आएगा, तो आप बोलोगे सर 324/4 ये हमारे पास 81 आए, तो इसको काट के हमारे पास 81 मिल रहा है, तो ये लिखोगे 81/100। अब 81/100 को आप क्या लिखोगे? 0.81। आप बोलोगे सर नीचे में 2 जीरो दिख रहे हैं मुझे, तो नीचे में अगर 2 जीरो है तो 81 लिखकर 2 अंकों के बाद दाईं तरफ से एक पॉइंट लगा दोगे, तो यहाँ पर आप पॉइंट लगाओगे, आप बोलोगे 0.08, 0.81 हमारा आंसर होगा। ये समझ में आ गया? बताइए, इतना क्लियर है? चलिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप डिवाइड करके मुझे बताइए, 4.2 को आपको डिवाइड करना है 6 से। सर ये फिर से रुक गई सर। चलिए, आपको सुनाई दे रहा है, सर 4.2 को डिवाइड करो 6 से। 4.2, एक मिनट सर। सर फिर से रुक गई। नोट कीजिए, 4.2 डिवाइडेड बाई 6। 4.2। यस सर, अब दिखने लगे सर। ठीक है, 4.2 डिवाइडेड बाई 6। चलिए इसको सॉल्व करिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्लास को खत्म ही करेंगे। ठीक है, पोल इससे रिलेटेड जो भी पोल होगा ना वो अगले क्लास में करेंगे। तो आप बोलोगे 4.2 को क्या लिखेंगे? 4.2/6 लिख देंगे। ठीक है, आप बोलोगे इस पॉइंट को हटाकर नीचे में 10 से गुना करेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक था। तो आप बोलोगे सर हमें दिख रहा है क्या? 42/6 गुना 10। अब 42 को आप अगर 6 से भाग लगाओगे तो ये 6 से कट जाएगा 7 बार में, तो ये हमें दिख रहा है 7/10। तो ये अब आंसर आया हमारे पास 0.7। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। समझ में आया? अब कर लोगे सभी लोग? कर लेंगे सर। तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं। अभी होमवर्क मैं आपको बता दे रहा हूँ, और होमवर्क नोट करके ही क्लास